बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, यानी किस तरह से अपनी शुगर को नॉर्मल लेवल तक लेकर आ सकते हैं। हाउ टू रिवर्स द डायबिटीज़। शुगर के मरीज़ यही चाहते हैं कि उनकी जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाए और उनको इंसुलिन ना लेनी पड़े और टैबलेट से भी उनकी जान छूट जाए। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको हम फॉलो करके अपनी जो शुगर के लेवल को जो है रिवर्स कर सकते हैं, यानी उसको नॉर्मल लेवल तक लेकर आ सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब यही होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस स्लाइड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक हार्मोन जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये है ब्रेन का एक पार्ट मैंने दिखाया है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे कोर्टिसोल की जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोर्टिसोल का जो लेवल है हार्मोन का वो बढ़ता है तो बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, हमें दिल के बहुत सारे अमराज लाक हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड के अंदर जो है वो शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमें बहुत सारे मैदे के मसले पैदा हो जाते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए इस कोर्टिसोल के जो हार्मोन है उसके लेवल को हमने कंट्रोल करना है, यानी उसके लेवल को हमने कम करना है। मोस्टली जब हम सुबह उठते हैं तो ये हार्मोन जो है वो इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हुआ हुआ होता है और इसकी वजह से उस टाइम जो है हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी ज़्यादा आ रहा होता है। अगर हम उस टाइम एक्सरसाइज कर लें और वॉक कर लें, जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इसका कोर्टिसोल का लेवल भी कम हो जाएगा और आपके अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी कम होगा। हाँ, दूसरी स्लाइड ये आपको दिखाती है कि एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज चार्ट है जिसमें एक नॉर्मल बंदे का जो है वो 80 से 100 तक हो सकता है फास्टिंग के अंदर, यानी जब आप सुबह उठें और अपना शुगर लेवल चेक करें तो वो 100 से कम ही होना चाहिए। खाने के फ़ौरन बाद अगर चेक करते हैं तो 170 200 होना चाहिए, लेकिन अगर 2 से 3 घंटे बाद चेक करते हैं तो 120 से 140 तक होना चाहिए। उसके बाद इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल बताया गया है और डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल का बताया गया है। ये प्रॉपर चार्ट जो है वो हमें बताता है कि एक नॉर्मल इंसान का शुगर कितनी होनी चाहिए, प्री डायबिटिक की शुगर कितनी होनी चाहिए और एक डायबिटिक पेशेंट की शुगर कितनी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो एक चार्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है ईजीएल चार्ट। ईजीएल का मतलब होता है एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड। इस चार्ट में जो है वो 3 कलर्स हैं, एक तो ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर। ग्रीन कलर का मतलब है कि हमने वो चीज़ें खानी है जो हमारे लिए बेहतर हैं, जिससे हमारा शुगर लेवल इतना बढ़ेगा नहीं। येलो का मतलब है कि हम वो चीज़ें खानी है लेकिन ज़्यादा नहीं खानी है, और रेड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। ईजीएल एक आप कह लें कि एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर तमाम जो हैं वो फूड जो है वो लिखी गई हैं, उनके साथ-साथ उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे लिखा गया है कि एक डायबिटिक पेशेंट को कौन-कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें कम खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। डायबिटीज़ के जो लोग हैं उन्हें एक ख़ास किस्म का जो है वो एक फूड पैटर्न जो है वो फ़ॉलो करना चाहिए ताकि उनके शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ ना हो। अ, ईट लो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कम से कम आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खानी है, और जो खाने भी हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। आप सैलड्स ले सकते हैं, आप फ़िश खा सकते हैं, आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ, जवार, बाजरा ये इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जब भी आप खाना खाना शुरू करें तो कोशिश करें प्रोटीन वाली चीज़ें आप पहले खाएँ और फिर उसके बाद लो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें आप खाएँ। और आपने दिन भर इस तरह खाना खाना है कि आपका जो ईजीएल लेवल है, यानी एस्टिमेटेड ग्लूकोज जो लोड है वो 25 से ज़्यादा ना हो। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी नहीं, तो ये मैंने एक लिंक दे दिया हुआ है, इसको आप सर्च आउट कर लें, आपको ईजीएल चार्ट मिल जाएगा जिसमें आपको तमाम फूड जो है वो बता दिया जाएगा कि एक शुगर पेशेंट को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे उसका ईजीएल लेवल जो है वो 25 से ज़्यादा ना हो। दूसरा ये है कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए फ़ास्टिंग बहुत बेहतर होगी, क्योंकि जब आप फ़ास्टिंग करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है आपका जो फैट्स हैं वो बॉडी के अंदर जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, आपका वेट भी लॉस होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है,
तो फ़ास्टिंग जो है वो एक शुगर पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है। इसलिए आप जो दिन में 24 घंटे होते हैं तो 12 घंटे आपने खाना खाना है, 12 घंटे जो है वो आपने फ़ास्टिंग करनी है। और जिस 12 घंटों में आपने खाना उसको भी आपने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। आप सुबह 8 बजे खाना खा लें, फिर 12 बजे खाएँ, फिर 4 बजे शाम के खा सकते हैं, फिर रात के 8 बजे खाएँ। और इन 4 जो टाइमिंग्स हैं इनमें से किसी एक टाइम आपने अनकुक्ड फूड खानी है। अनकुक्ड फूड का मतलब ये है कि आपने किसी एक टाइम जो है वो प्रॉपर सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और फल वो खाएँ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम से कम हो, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो, कोशिश करें कि वो फ्रूट आप लें। दूसरी बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक शुगर पेशेंट के लिए कि फुल टाइम उन्होंने बॉडी को एक्सरसाइज़ करनी है, हैवी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ऐसे वॉक करनी है जिससे पसीना आए। और आपने वेट लिफ्टिंग आप कर सकते हैं। हर खाना खाने के बाद आपने वॉक करनी है, दिन में 1 या 2 टाइम आपने एक्सरसाइज़ भी लाज़मी करनी है। इससे भी आपका बल्कि बहुत हद तक आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि कॉर्टिसोल का जो हार्मोन है उसके बढ़ने से क्या होता है कि एंग्जायटी और डिप्रेशन हो जाता है, और एंग्जायटी और डिप्रेशन के चांसेस वजह से क्या होता है आपको शुगर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर देते हैं तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं, आपका डिप्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो एक टिप मैं आपको बताऊंगी कि जिसको इस्तेमाल करके भी आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप करेला ले लें, करेले को आपने सुखा लेना है, उसके बाद आपने हल्दी ले लेनी है और साथ आपने मेथी दाना ले लेना है। इन तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ईज़िली मिल जाएँगी पंसार की दुकान से भी। उसके बाद आपने करेलों को भी सुखा लेना और उसको ग्राइंड कर लेना है और पीस लेना है अच्छी तरह। इसी तरह हल्दी को भी आपने ग्राइंड कर लेना है और मेथी दाने को भी ग्राइंड कर लेना है। इन तमाम तीनों चीज़ों को आपने अलग-अलग जो है वो ग्राइंड करना है। उसके बाद इन तीनों को इक्वल मिकदार के अंदर जो है वो मिक्स कर देना है और एक एयर टाइट जार में जो है वो रख लेना है। और सुबह नहार मुँह आपने एक छोटा-सा चम्मच जो है वो गर्म पानी के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके शुगर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि करेले के अंदर वाइसिन और कैरोलिन नामी 2 केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि इनके अंदर जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है, यानी ये भी ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल को कम करते हैं। इसी तरह हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है और मेथी दाने के अंदर 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन होता है। 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारे पैनक्रियाज यानी लबलबे को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इंसुलिन ज़्यादा बनती है और इंसुलिन बनने से क्या होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन रहता है। और आप जब भी ये वाली टिप को आज़माएँ या ये खाएँ तो आपने अपने शुगर को भी मॉनिटर करते रहना है। ये ना हो कि आप ये चीज़ें खाना शुरू कर दें तो ज़्यादा जो है वो आपका शुगर, और साथ आप मेडिसिन भी ले रहे हो तो फिर आपका एकदम जो है वो शुगर लेवल डाउन हो जाए। इसलिए साथ-साथ शुगर को भी मॉनिटर करते रहना है आपने। इसके अलावा खाना खाने से पहले अगर ऐसे पेशेंट जो हैं वो नींबू पानी पी लें यानी चीनी के बगैर और उसमें थोड़ा-सा सिरका डाल लें तो और उसके 10-15 मिनट बाद खाना खाएँ तो इससे भी उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।